हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार भीम IAS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं NCERT का सीरीज। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में लिखा रहेगा और डिस्कशन करेंगे हिंदी मीडियम में। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा ज़्यादा जो इंग्लिश मीडियम में अपनी तैयारी रखते हैं और जो लिखते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में मेंस लिखेंगे तो। और इसमें ये विशेषता होगा कि आपका मेंस ओरिएंटेड जो भी लैंग्वेज का जो भी ब्रॉड सेंस होगा और वो चीज़ मिलेगा। और हर एक में जैसे क्या कारण है कि ऐसे हुआ, ये सारा चीज़ डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा चीज़ इसमें रहेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी डाला जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है ना। तो आज से लगभग रेगुलर बेसिस पर NCERT का पूरे सीरीज चलेगा और ये इस वीडियो में 6 क्लास का है। उसी तरह से फिर 6 क्लास का अगला चैप्टर बाय चैप्टर इसमें 6 क्लास का दिया जाएगा। इसमें 12 चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 12 चैप्टर यहाँ पर है ना। देखिए व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन, इस तरह से पूरा देखिए यहाँ तक बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स तक 12 चैप्टर है। तो 12 वीडियो इसमें आएगा 6 क्लास के केवल। उसी तरह से 7 क्लास में भी डाला जाएगा और फिर इसी तरह से पूरे लगभग 12th क्लास तक डाल दिया जाएगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाने के बावजूद भी जो कुछ बचेगा वो ओल्ड NCERT से भी आपका हर एक किताब का इसी तरह से 6 से लेकर 12 तक का डिस्कशन इसी चैनल पर करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ये बातें क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि देखिए खासकर 2 चीज़ का तैयारी करने वाले व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो पहले से ही जान रहे हैं कि NCERT पढ़ना UPSC वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और हम इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें बेसिक चीज़ मौलिक चीज़ होता है और उसी मौलिक चीज़ को समझना है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में पूरा NCERT ख़त्म कर दिया है तो वहाँ पर आपको ये गोल मटोल जो बातें कहानियाँ होता है वो केवल दे दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम में कहानियाँ नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। उसके सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है और उससे क्या पॉइंट क्या महत्वपूर्ण बातें उसमें शामिल आ रहा है। कई सारे महत्वपूर्ण बातें आपको नहीं भी लगेगा वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम के लिए यदि आप तैयार हो रहे हैं तो आपको हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। और खासकर इसमें विशेषता रहेगा कि मेंस के बारे में, ठीक है ना, कि मेंस में आप कैसे लैंग्वेज को सुधारिएगा। इसीलिए इसको लिखे हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उसको डिस्कशन किया जाएगा हिंदी मीडियम में, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक क्या लिखा है कि NCERT प्लस। यहाँ पर जैसे ये जो पूरे सीरीज चलेगा वो NCERT प्लस। NCERT प्लस का मतलब क्या हो गया कि इसमें NCERT का सारी बातें शामिल रहेगा और उसमें प्लस जो नहीं होता है कि जैसे मान लिया जाए 6 क्लास की पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास में क्या होगा, तो केवल 6 क्लास की बातें बच्चों के लिए दिया गया है। तो क्या वही बातें फिर से पढ़ना जरूरी नहीं है, भले उस बेसिक पॉइंट को पढ़ लेना जरूरी है और उससे आगे बढ़ना है, ठीक। तो इसीलिए प्लस की बातें इसलिए किया गया है कि उससे आगे बढ़कर भी बातें और हमारे UPSC और BPSC के लिए बात बता देते हैं कि BPSC में जब इस बार जैसे जो परिवर्तन हुआ है सिलेबस में उसके अनुसार अब तो जरूरी हो गया है कि NCERT उसे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे हिंदी मीडियम का रहे चाहे इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम का इसलिए महत्व देते हैं ज़्यादा कि इसमें जैसे ये कंटेंट भी काफ़ी सुविधा से उपलब्ध होता है। दूसरी बात ये करेक्ट ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। हिंदी माध्यम में बहुत सारे जाँच करना पड़ता है और आपको हो सकता है जहाँ से भी उठा रहे हो सकता है गलत रहे, ठीक है ना। तो ये इसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। इस ओवरऑल करने का मतलब यही हुआ कि इसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहता है। इसमें ये विश्वास रहता है कि ये सही है और सही डाटा बहुत सारा सोर्स से उपलब्ध होता है, ठीक है ना। इसको जांच सकते हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको जांच भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आवर पास्ट है कि 6 क्लास का जो NCERT का बुक का नाम है आवर पास्ट, उसी को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत का है और 6 क्लास का NCERT वो आपको पहले ही बता चुके हैं। और अब देख लेते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई वी स्टडी हिस्ट्री, माने हम लोग क्यों इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। आखिरकार GS में इतिहास का क्या महत्व है, क्यों शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, चाहे UPSC का रहे चाहे तो BPSC का रहे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि क्यों
पहला चर्चा उसी पर होगा। दूसरी बातें क्या किस चीज़ पर है, चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उसमें कहा जा रहा है कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मैंने क्या, कहाँ, कैसे और कब हुआ, ठीक है ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक है, इसी तरह से आगे दिया गया है कि ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। फिर देखिए फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब कि कैसे मनुष्य, इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैसे मनुष्य गैदरिंग, पहले जैसे जमा करने वाला था, जैसे जो भी कंदमूल होते थे उसको जमा करते थे और उसी को खाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप हो गया ग्रोइंग मैंने उपजाने वाला, ठीक है ना, उपजाने वाला बन गया। तो पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। फिर चौथा चैप्टर में क्या है कि इन द अर्लीस्ट सिटी। इसी तरह से आप यहाँ का चैप्टर का नाम देख सकते हैं, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, जब वो चैप्टर आएगा तब हम लोग इसको देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पहला टॉपिक, जैसे जरूरी होता है कि आखिरकार हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो इसका कुछ पॉइंट है, और जैसे आपको कह रहे हैं कि बार बार कि यूपीएससी जो जितना बड़ा एग्जाम दीजिएगा उतना मौलिकता ज़्यादा पूछा जाएगा, ये बात आप लोगों को हर समय ध्यान रखना है। तो इसलिए किसी भी पॉइंट को, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें पढ़ लिए और मैंने जो मौलिकता है उसको छोड़ दिए, तो इससे आपको हानि पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कह सकते ये पूछेगा ही, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, मतलब क्या कोई ऐसे जैसे आप कई बातें लिख रहे हैं उसमें भी आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्यों हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है, क्या हिस्ट्री का क्या रेलेवेंस है, ठीक है ना। तो क्यों पढ़ा जाता है, यदि आपको कहीं पर यदि मैंने नहीं होता है कि मॉक टेस्ट में, इंटरव्यू में यदि पूछ दिया जाए तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हर चीज़ का आपके पास ये उसका जवाब रहना चाहिए आपके पास, तब ना आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाइएगा। तो देखिए क्या लिखा है कि देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारा रीजन है, तो उसमें से कुछ प्रमुख का हम चर्चा किए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला क्या दिया है, तो पहला दिया है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, मैंने वर्तमान को समझने के लिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो अच्छा बताइए, वर्तमान को समझने के लिए हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हम आखिरकार हमारा जो मानव सभ्यता है वो तो भूतकाल से ही न जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें वर्तमान को यदि समझना है किसी भी चीज़ को, तो वो किस तरह से वर्तमान प्रभावित है वो हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, उसके जो आगे जो बीत गया समय है उससे निर्धारित होता है, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह से ज्योग्राफी में आप देखे होंगे कि उसी में एक कथन है कि जो अभी देख रहे हैं उसका एक कालानुक्रम जो पीछे घटना हुआ है उसके अनुसार उसका रिजल्ट है, ठीक है ना। इसी सेंस में वहाँ पर ज्योग्राफी में ऑप्शन में भी कोई यदि ऑप्शन लिए हो तो वहाँ पर पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट, मतलब क्या होगा, प्रेजेंट में जो हमारी जो भी हमें दिख रहा है उसका एक मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब गहरी समझ विकसित करता है। वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट इवेंट, मतलब क्या, हमें जो भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे हम लोग सीखते हैं, उससे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक। एंड हाउ द वर्ल्ड कैन चेंज ओवर द टाइम एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स टुडे, मतलब कि अभी हमारे जीवन में किस तरह से वो बीते हुए घटनाएं, बीते हुए इवेंट जो है कैसे हमें प्रभावित करता है आज के समय में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए क्या अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है तो लर्निंग फ्रॉम पास्ट, मतलब हम लोग जो नहीं कहा जाता है कि हम लोग सीखते हैं अपने अनुभवों के अनुसार से, ठीक। तो उसी तरह से लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो बीत गई घटनाएं हैं वो घटना कैसे हुआ उससे हम लोग सीखते हैं। तो बाय स्टडिंग द मिस्टेक्स एंड सक्सेस के दोनों तरह की बातें से, जो हम जिसमें हम विफल होते हैं और या तो जिसमें हम सफल होते हैं, उन दोनों बातों से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है बाय स्टडिंग द मिस्टेक्स एंड सक्सेस ऑफ द पास्ट सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में, जैसे मान लिया जाए कि पहले के समय में मान लिया जाए सती प्रथा था, तो वो हो गया सामाजिक स्तर पर, और व्यक्तिगत स्तर पर कोई राजा हो गया, कोई या तो कोई व्यक्ति कोई कुछ गलतियां किया होगा, तो उसके आधार पर भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए व्यक्तिगत आधार पर यदि देख लेते हैं औरंगजेब की क्या धर्म के जिस तरह से असहिष्णु थे, तो उसमें उनके गलतियों से हम लोग सीख सकते हैं। और बहुत सारे शासक हुए हैं उसी तरह से कई प्रकार के गलतियां भी किए हैं, कई प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे अकबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अकबर धर्म के प्रति काफ़ी सहिष्णु थे और वो
इंक्लूसिवनेस उसके बिहेवियर में दिखता था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें, दोनों चीजें से हम लोग सीख ले सकते हैं। क्या चीज आउटकम निकलेगा जो हम लोग सीखेंगे वो पॉजिटिव ही होगा। वी कैन लर्न इंपॉर्टेंट लेसन दैट कैन हेल्प अस मेक बेटर डिसीजंस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब क्या हुआ कि और यही इसी के आसपास हिस्ट्री का परिभाषा भी रहता है, ठीक है ना। हिस्ट्री का परिभाषा भी इसी के आसपास रहता है, हिस्ट्री का परिभाषा, ठीक है ना। तो क्या क्या परिभाषा, जो प्रेजेंट और फ्यूचर को भी जोड़ता है हिस्ट्री, ठीक है ना। ये बातें सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या कह रहा लिखा है कि वी कैन लर्न इंपॉर्टेंट लेसन दैट कैन हेल्प अस मेक बेटर डिसीजंस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे जरूरी होता है आजकल के युग में। ऐसा कहावत भी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है क्या, तो मतलब क्या हुआ कि आप एक तरफा ज्ञान जान रहे हैं और जो एक व्यक्ति ने जो मतलब जो जिस विचारधारा से, जिस पूर्वाग्रह से उस बातों को लिख दिया है बहुत बेहतरीन ढंग से व्हाट्सएप पर और उसी को फॉरवर्ड कर रहा है और उसी को मान्यता मान रहा है, ठीक है ना। वो हिस्ट्री नहीं है। वो हिस्ट्री को क्या करना है, वो गलत तरीके से पेश करने के बराबर होता है। हम लोग हिस्ट्री में क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। हमें पॉजिटिव चीज पर भी ध्यान देना है और नेगेटिव चीज पर। वही कह रहा है कि यहाँ पर हिस्ट्री इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्या, आप वास्तव में यदि हिस्ट्री का छात्र हैं तो आप में क्या होना चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग रहना चाहिए, उनको एनालिसिस करना चाहिए एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। मतलब कि जो सबूत है हमारे पास जो भी साक्ष्य मिले हैं चाहे जिस भी फॉर्म में, उसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं और वैज्ञानिक रूप से उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस डेवलप आवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू इवेल्युएट। मतलब ये हमारी क्षमता को भी विकसित करता है कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं एंड इंटरप्रीट मतलब उसकी व्याख्या करना। डिफरेंट सोर्सेस माने अनेकों प्रकार के जो सोर्स हमारे सामने मिलता है, ठीक है ना, उसके आधार पर और उसके आधार पर हम लोग जानकारियां इकट्ठा करके उसको हम लोग माने व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या लिखा है, चौथा पॉइंट में क्या है, तो चौथा पॉइंट में है कल्चरल एप्रिसिएशन। मतलब क्या कि देखिए हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ ए एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर। मतलब हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कि मैंने क्या होता है कि उससे कोई मतलब सिकवा गिला नहीं होता है कि अलग कल्चर से के व्यक्ति हैं, अलग ट्रेडिशन के व्यक्ति हैं, तो उससे हम लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वी कैन लर्न अबाउट हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या कि हर एक का रहन सहन उसकी ज्योग्राफी से डिसाइड करता है। ज्योग्राफी विषय में आप लोग पढ़े होंगे कि उसका रहन सहन उसके हालात से डिसाइड होता है कि कैसे लोग काले होंगे, कैसे लंबे होंगे, कैसे बुद्धिमान होंगे, इस तरह से मतलब वो उनके हालात से। इसलिए हर एक प्रकार के व्यक्ति को रेस्पेक्ट करने के लिए सिखाता है कौन, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक छोटा चीज नहीं है। क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं इतना, देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या चर्चा कर चुके हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, फिर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड कल्चरल एप्रिसिएशन। इतना सारा चीज करते हैं किसमें, हिस्ट्री में। क्या इससे पहले बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको ये इंपॉर्टेंस, जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले जरूरी होता है। यदि वो पहले बता दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट जगेगा तो आप उसको पढ़िएगा बेहतरीन ढंग से। तो वी कैन लर्न अबाउट हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लिव, ये तो पढ़ दिए थे। देयर वैल्यू, देखिए यहाँ पर 3-4 कीवर्ड देखिएगा। देयर वैल्यू सिस्टम क्या है, और उसके बाद क्या विश्वास वो किस चीज पर करते हैं और किस तरह के वो लाइफ जीते हैं। ये तीनों चीज आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसका महत्व तो आप लोग जानते होंगे, या तो आपको नहीं जानते होंगे, जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये पेपर 4 में आता है, बहुत बेहतरीन ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। और आपको हर परत पर जैसे आपके लैंग्वेज में, भाषा शैली में आपका ये दिखना चाहिए। ये जैसे वैल्यू हो गया, बिलीफ हो गया, वे ऑफ लाइफ, यदि ये सब आते हैं किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो काफ़ी वेटेज होता है, ठीक है ना, कि ब्रॉड सेंस ले रहा है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है आगे कि बाय लर्निंग अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम पीपल। मतलब क्या हुआ, बाय लर्निंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इन डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय में कौन क्या क्या एक्सपीरियंस किए उन लोगों ने, उनसे हम लोग सीखते हैं, उनके कहानियों से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर वी कैन डेवलप इम्पैथी। मतलब क्या होता है कि सहानुभूति इस तरह से हम लोग उसके अंदर उसके लिए डेवलप करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। जैसे देखिए आज के मैंने चलावा क्या है, अभी जैसे मान लिया जाए नहीं होता, इनटॉलरेंट हो गया है वर्ल्ड, ठीक है ना।
पूरे विश्व में देखा जाता है कि किसी भी दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के प्रति हम इंटॉलरेंट हैं, और वही असर हमारे देश में भी देखा जाता है कि डिफरेंट प्रकार के लोग, जैसे मान लिया जाए कोई दाढ़ी रखते हैं तो उससे घृणा करते हैं, मान लिया जाए इसी तरह से। तो ये जरूरी नहीं है, उसका अपना वे ऑफ लाइफ है, उसका अपना अलग सिचुएशन है, ठीक है ना। तो हम लोग बीइंग ह्यूमन, मतलब ह्यूमन होने के कारण हमें उससे समानता का व्यवहार रखना चाहिए, उसके प्रति आदर और प्रतिष्ठा रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे डेवलप होगा, तो हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सोचिए कि हिस्ट्री का कितना महत्व है। अगला क्या है, अंडरस्टैंडिंग आवर बिहेवियर। तो हम लोग क्या करते हैं, आखिरकार देखिए हिस्ट्री में किसके बारे में ज्यादा पढ़े, मुख्य बिंदु किसको रखते हैं, तो क्या किसको रखते हैं, मनुष्य को। तो आखिरकार हम किसके बिहेवियर को पढ़ेंगे बताइए, तो पढ़ेंगे तो मनुष्य का नहीं बिहेवियर। तो बाय स्टडिंग history we can understand human behavior and how has it evolved over the time। मतलब कैसे कैसे अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व होने का मतलब, इवोल्यूशन का मतलब समझते होंगे कि सतत माने धीरे धीरे बढ़ते जाना, अपने आप को डेवलप करना, ठीक है ना। तो हाउ इट हैज इवॉल्व माने कैसे ये अपने आप को विकसित किया है, ठीक है ना। दिस अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन एंड वी मोर इम्पैथेटिक टुवर्ड अदर्स। मतलब हम लोग दूसरे के प्रति काफी समानुभूति, इससे समानुभूति की भावना मतलब डेवलप होगा, ठीक है ना। अब देखिए हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसी का अगला पॉइंट में क्या है कि प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज अभी इंडिया में भी बहुत सारा है, वर्ल्ड के कई भागों में, उसको हम लोग क्यों उसको सेव करके रखना चाहते हैं, क्यों उसको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, उसका इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है, ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ने से। स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस। यदि उस जगह पर हम लोग अभी जाएंगे तो कैसा फील होगा कि लगता है कि थोड़े समय के लिए लगता है कि हम उस दौर में आ गए हैं, जिस समय पहले मान लीजिए मिडावल काल का कोई स्ट्रक्चर आपको मिल गया तो वहां पर लगेगा कि मिडावल काल में ऐसा लोग रहता था, थोड़ा सा फील ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज, मतलब इसलिए हम लोग उसके प्रति ज्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस प्रिजर्व द cultural heritage of past society which can help us better appreciate and understand our own cultural heritage। तो मतलब ये वही बात कर रहा है कि ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम लोग कैसे अपने हमारा अपना कल्चरल हेरिटेज है उसको क्यों हम लोग सुरक्षित रखें, ठीक है ना। अब अगला देखिए पर्सनल डेवलपमेंट। यदि इतना सारा चीज हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या हमारे व्यक्तिगत में कोई सुधार होगा कि नहीं, तो उसमें विकास आएगा कि नहीं। तो वही बात कर रहा है कि वही निष्कर्ष लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि स्टडिंग हिस्ट्री कैन आल्सो बी पर्सनली फुलफिलिंग। मतलब क्या होगा, खुद को अपने आप को भरा पूरा महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि हमारा पूर्वज ऐसा था, हम ऐसे ऐसे इवॉल्व हुए, हमें हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए था, तो हम कितना प्राप्त किए, कितना नहीं प्राप्त किए, कहाँ पर जाना है, ये सारे चीज़ें उसके पास जानकारी रहेगा। तो वो फुलफिलिंग इसने नहीं पर्सनली फुलफिलिंग में वो अनुभव करेगा। इस तरह से इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स बेटर। मतलब वो ये विषय जो है हमारा हिस्ट्री, वो हमें अपने बारे में जो समझ विकसित करने के लिए सहायक होता है। आवर प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब कि विश्व में हमारा क्या स्थान है, एंड हाउ कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। जैसे नहीं कहा जाता है कि जैसे ऐसा भी चलावा है, चलावा क्या होगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि कुछ नेता के बड़ाई करने में कहा जाता है कि इससे पहले भारत को कोई नहीं जानता था। तो क्या ऐसा ये बात सही है? तो नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा इतिहास दर्शाता है कि हम विश्व के स्थान पर कहाँ थे। और यदि वो व्यक्ति जो जिस चीज़ को ये सारी बातें गलतफहमी है, वो यदि पढ़ लेंगे ये हिस्ट्री को अच्छी ढंग से, जिस तरह से इतिहास के छात्र होते हैं, यदि उस रूप में पढ़ लेंगे तो उसको डेफिनेट पता चल जाएगा कि हमारा भारत जो है काफ़ी महान है और इसकी विरासत काफ़ी गौरवान्वित करने वाला है, ठीक है ना। और वो ये नहीं कहेगा किसी भी प्रकार का नेता जो अभी आने वाला समय में है या तो आएगा या तो आ चुका है, उसके चरणगत के लिए इस तरह से बातें नहीं बोलेगा। और जैसे पूरा हमारा जो ग्लोरी है इंडियन हिस्ट्री का, उसको मतलब उसके नतमस्तक नहीं करेगा उसके आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कि इसके निष्कर्ष के रूप में ओवरऑल स्टडिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है निष्कर्ष के रूप में कि ओवरऑल स्टडिंग हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ए वेल राउंडेड एजुकेशन। माने अच्छा एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है हिस्ट्री को पढ़ना। एंड
फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, मैंने ज़्यादा जानकारी प्राप्त व्यक्ति बनने के लिए, एम्पैथेटिक मैंने समानुभूति का विचार रखने के लिए, एंड थॉटफुल इंडिविजुअल, ठीक है ना, और मैंने विचारशील व्यक्ति बनने के लिए ये सहायक साबित करते हैं। कौन सा विषय? तो हिस्ट्री। तो अभी तक आपने क्या सीखा? तो अभी तक हमने यहाँ पर ये जाना कि हिस्ट्री का क्या महत्व है। तो अब यहाँ से क्या फील होता है? यहाँ से फील होगा कि अब इंटरेस्ट मेरा जग गया किसके प्रति? तो इतिहास के प्रति। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसी चीज को जब पढ़ेंगे आगे तो वो बोरिंग नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सब्जेक्टिव भी पढ़ा लाना चाहिए, वन लाइनर के पीछे में नहीं पढ़ना चाहिए। या तो कोई भी टीचर यदि आपको कह रहा है कि नहीं एक ही वीडियो में हो जाएगा सारा चीज, 4 घंटा की वीडियो में हो जाएगा सारा चीज, तो ये सारी बातें गलत। और दूसरी बात, आपको किताब पढ़ना है अपने से, तब न वर्ड पर मजबूती आपका आएगा। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं और वो सुटेबल रूप से कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, वो सारी जानकारियां आपको तभी मिलेगा जब आप कॉपी और कलम पर आपको हर समय उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि वीडियो देख लिए और बस हो गया, तो इस तरह से नहीं होता है। अपना आलस त्यागिए। यदि आप वास्तव में यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें कंपटीशन बहुत है, समझ रहे हैं ना, सबको पावर के नज़दीक जाना है। तो इसमें क्या है, सबको पावर के नज़दीक जाना है, तो इसमें कंपटीशन तो टफ रहेगा। आपका एक मिस्टेक आपको बाहर कर देगा, ठीक है ना। कई बार पीटी नहीं निकलेगा, फिर पीटी निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। इस तरह से आप इतना, इसलिए आपको कह रहे हैं कि प्रॉपर तैयारी, टोटल तैयारी रखिए, ताकि आपको जब भी मौका मिले आप सीधा सीधी हर एक चरण को पास करते हुए आप अपने मुकाम को पालें। इसलिए कह रहे हैं कि आप किताब से भी जुड़े रहिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं उसमें यदि कोई बढ़िया बात है उसको राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। तो तब आप बढ़िया मतलब पढ़ने वाला व्यक्ति रहिएगा और वास्तव में आप उसके ओर अग्रसर होइएगा, ठीक है ना। तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।